हेलो स्टूडेंट्स। तो मुझे आपको कुछ बताना है स्टूडेंट्स कि मैं डेली एक वीडियो जो है अपलोड करता हूँ आपके इस सीरीज़ के में, जो आपका सॉल्यूशन सीरीज़ चल रहा है। और ये पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वीडियो के थ्रू। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपना एक ईमेल एड्रेस भी अबाउट वाले सेक्शन में, जो मेरा चैनल है हेक्सेन क्लासेस, तो हेक्सेन क्लासेस के में मैं अपना एक ईमेल एड्रेस भी अपना डाल दूंगा। और वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो, कोई ऐसा सवाल अगर आपको पूछना हो, तो मैं आपको वहाँ से मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। और कमेंट के थ्रू अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे वो बोल सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था और हेनरी लॉ का राउल्फ लॉ के साथ कनेक्शन देखा था। आज हम अपना पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हम पढ़ने वाले हैं आज। देखिए होता क्या है एक्चुअली, इसको ये जो आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये एक्चुअली हम पढ़ते हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में। अगर इसे बहुत अच्छे से बोला जाए तो हम क्या करते हैं, एक बीकर लिया और उस बीकर में ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट आपका वॉलेटाइल सॉल्वेंट है। क्या है? सो वॉलेटाइल सॉल्वेंट है। और इसके अंदर हमने क्या किया है, एक नॉन वोलाटाइल सॉलिड डाल दिया है। सो इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉलिड इन वोलाटाइल लिक्विड है ये, है ना। तो ये आपका सॉल्यूशन है। अभी हम जानते हैं कि जब कभी भी हम किसी कंपोनेंट में एक दूसरा कंपोनेंट मिक्स करते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं तो वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो हमें करना क्या है कि हमें वही वेपर प्रेशर, रिलेटिव वेपर प्रेशर हमें निकालना है। तो हम जानते हैं एक्चुअली राउल्फ लॉ से हम क्या जानते हैं, देखिए राउल्फ लॉ से हम जानते हैं कि मान लीजिए ये पी एस मैंने सॉल्वेंट के लिए यूज़ किया है, ठीक है। तो पी एस इज इक्वल्स टू पी एस स्टैंडर्ड इंटू एक्स एस। तो यहाँ आप देखते हैं पी एस क्या है, पी एस है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। पी स्टैंडर्ड एस है आपका वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और एक्सेस जो है वो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है इन सॉल्यूशन। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, चेंज इन वेपर प्रेशर निकालना है। सो चेंज इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होगा कि पी एस स्टैंडर्ड माइनस पी एस होगा, ठीक है। कि हमें जो पुराना वाला जो वेपर प्रेशर था पी एस प्योर वाला, उस प्योर वाले में से हमने क्या किया कि हमने सॉल्यूशन वाले को माइनस कर दिया। अब जब हम माइनस करेंगे तो देखिए क्या आने वाला, हम फार्मूला पुट करते हैं। हम जानते हैं कि पी एस स्टैंडर्ड माइनस पी एस स्टैंडर्ड एक्सेस, ठीक है। अब इसे हमने लिखा
ये चेंज इन वेपर प्रेशर को मैं लिखूं क्या, मैंने लिखा डेल्टा पी चेंज इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू इतना। अब हुआ क्या कि जब मैं आगे देखूं, आगे चलूं इसको थोड़ा सा और, तो चेंज इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू कितना, पी एस स्टैंडर्ड इंटू 1 माइनस एक्सेस, और आगे क्या आएगा आपका, चेंज इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू पी एस स्टैंडर्ड इंटू ये एक्स एस प्लस एक्स सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो एक्स सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सेस, और ये आपका आ गया क्या, ये आ जाएगा आपका एक्स एस ये आएगा आपका सॉल्यूट, यानी आगे अगर इसे और थोड़ा सा हम चेंज करें, डेल्टा पी बाई पी एस स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ सॉल्यूट आया आपका। तो हम इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, देखिए इसे हम बोलते हैं, ये टर्म को हम बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो कि डिपेंड कर रहा है किस पे, ये क्या क्या बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। यानी जो मैंने आपको बताया था कि जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं वो आपका डिपेंड करता है पूरा जो आपके मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वो डिपेंड करता है पूरा आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। उसको मतलब नहीं कि क्या क्वालिटी है, कौन सी पार्टिकल है, मतलब वहाँ पे हमने कोई सॉलिड जो लिया है वो सॉलिड कैम्फर है, या मतलब कोई ऐसी नॉन वोलेटाइल, कैम्फर तो नहीं ले सकते हम, लेकिन उसके जगह पे कोई और भी ऐसी नॉन वोलेटाइल चीज़ जैसे ग्लूकोज लिया या शुगर लिया, तो उसको कोई मतलब नहीं, ग्लूकोज और शुगर में वो कोई डिफरेंस नहीं देख सकता है। अब अगर आगे हम देखें, एक सवाल बनाते हैं इसके ऊपर, देखिए सवाल है कि एक, देखिए सवाल मैं लिख देता हूँ आपके लिए, क्या सवाल है, आइए देखिए क्या सवाल है। सवाल है कि एक 0.5 ग्राम आपका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, ये है आपका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है, और इसको हमने, इसका जो मोलर मास है, ये मोलर मास, इसका मोलर मास दिया है आपका, मोलिकुलर वेट लिखता हूँ मैं कितना, 60, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि इसको हमने 100 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट में क्या किया है, मिक्स किया है, यानी 100 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट में क्या किया है, मिक्स कर दिया। तो कह रहा है कि वेपर प्रेशर क्या होगा इस सॉल्यूशन का, वो हमें निकालना है एट 20 डिग्री सॉल्यूशन पर, इसका वेपर प्रेशर हमें निकालना है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है, जबकि वेपर प्रेशर दिया हुआ है आपका, यानी पी स्टैंडर्ड दिया हुआ है किसका, इथाइल एसीटेट का, है ना, इथाइल एसीटेट का दिया है स्टैंडर्ड कितना, ये है आपका 72.8 टॉर। तो अब देखो आप क्या बात है, ये जो सॉल्यूशंस होते हैं, ये सॉल्यूशंस आपके डाइल्यूटेड होते हैं। तो अगर मैं यूज़ करूं कि चेंज इन डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ सॉल्यूट, तो इसके जगह पे ये इसको लिखने के लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अभी क्या है, ये बहुत ही छोटा होता है ये वाला पार्ट, एन मतलब आपके सॉल्वेंट के टर्म्स में, तो हम लिख सकते हैं NS प्लस N सॉल्यूट इज नियरली इक्वल्स टू NS। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, देखो इसे हम लिख सकते हैं कि ये डेल्टा P बाई P इज इक्वल्स टू N सॉल्यूट बाई N सॉल्वेंट, ये हम लिख सकते हैं। अब देखो आप क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो डेल्टा P को हम लिख सकते क्या कि P स्टैंडर्ड S माइनस P अपॉन P स्टैंडर्ड S is equals to mass of solute upon molar mass of solute into molar mass of solvent upon mass of solvent, ऐसा लिख सकते हैं हम। ये हम रखते हैं यहाँ फार्मूलाज वगैरह सब कुछ पुट करते हैं। देखिए पुट करने पे क्या आएगा, तो आपका आएगा कितना 72.8 माइनस P अपॉन 72.8 is equals to 0.6 by, एक्चुअली 0.5 था, 0.6 नहीं है, ये 0.5 है, तो 0.5 by 60 इंटू 88 अपॉन 100। 88 जो है आपका मोलर मास किसका है, इथाइल एसीटेट का है ना, वही है आपका, हाँ इथाइल एसीटेट का मोलर मास है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आपका P कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 72.26 टॉर। इस तरीके से हम सवाल बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो कल हम नेक्स्ट क्लास में एक दो सवाल और बनाएंगे और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।